सुनिए प्रणाम कैसे किया जाता है। पहला तरीका, यदि आपके अंदर, अच्छा पहले ये सुन लो, प्रणाम किया किसको जाता है। प्रणाम करने का अर्थ क्या होता है? प्रणाम करने का अर्थ होता है समर्पित होना। हम हर किसी को प्रणाम तो नहीं करते ना, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, उसी को प्रणाम किया जाता है। और प्रणाम कैसे किया जाता है? तो पहला तरीका दंडवत प्रणाम, जिसका दूसरा नाम है साष्टांग। कैसे? जैसे एक दंड को हाथ में लो, लठिया को, और छोड़ दो, जैसे वो गिरती है इसी प्रकार लेट कर प्रणाम करना चाहिए। ये पहला तरीका। आजकल ऐसे करने वाले नहीं मिलते, ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। सरकार को इसको संरक्षित करना चाहिए। दंडवत प्रणाम, ये प्रथम तरीका है। दूसरा तरीका है चरण स्पर्श। यदि आपकी श्रद्धा है तो किसी के चरण छूइए। लेकिन चरण कैसे छूते हैं बताओ? बोले महाराज जी सामने आप खड़े हो, हमारे, अरे महाराज पहले तो घुटना छीते थे, अब तो घुटना भी थोड़ा ऊपर आ गए हैं। अब कई लोग कमर छीते हैं, कई तो सिर पे ही। समझ में नहीं आता आशीर्वाद दे रहे हैं कि ले रहे हैं। हाँ, तो चरण छूने की भी विधि है। जब भी कोई व्यक्ति भोजन कर रहा हो तब उसके चरण मत छुओ, इंतजार करो। कोई व्यक्ति सो रहा हो, शयन कर रहा हो, तब भी उसके चरण मत छुओ। अब ऐसा नहीं कि गहरी नींद में तुम उठो चरण छूना है, जब जाग जाए तब छुओ। कोई शौच इत्यादि क्रिया को जा रहा हो, आ रहा हो, तब भी मत छुओ। कोई रास्ते में चल रहा हो तब भी मत छुओ। फिर महाराज छुए कब? अपने आसन पर शांत भाव से जब वो बैठा हो तब उसके चरण छुओ। और कैसे छुएं? उसके दोनों पैरों के नाखून, अंगूठे के, आपके दोनों हाथों की इन उंगलियों से स्पर्श होने चाहिए, वो भी इस प्रकार से। ऐसे चरण छुए जाते। आपकी दोनों उंगलियों के स्पर्श उसके नाखूनों से होना चाहिए, तब वो चरण छूने की प्रक्रिया का सर्कल पूरा होता है। कौन छूता है? ऐसे कोई नहीं। और यदि आपको दंडवत प्रणाम करने लायक श्रद्धा नहीं है, चरण छूने लायक श्रद्धा नहीं है, तो तीसरा तरीका है हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए और प्रणाम कहिए, हो गया प्रणाम। ये तीसरा तरीका है। समझ में आ रही है मेरी बात? अब इसमें एक चीज और है। क्या? प्रथम जो शुरुआत के जो दो तरीके हैं, दंडवत प्रणाम और चरण स्पर्श, ये माताओं के लिए नहीं है। स्त्री को कभी भी दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना तो किसी साधु को, ना ब्राह्मण को, ना ही किसी मंदिर में देवी देवता को। दंडवत प्रणाम का विधान नहीं है स्त्री के लिए। चरण छूने का विधान है केवल एक व्यक्ति के लिए। स्त्री यदि चरण छूना चाहे तो केवल और केवल अपने पति के चरण छू सकती है और किसी के नहीं। किसके? जोर से कहो। बोले महाराज हम तो उल्टा करती हैं, पति की नहीं छूती और सबके छूती हैं। हाँ? तो यदि चरण आपको छूने हैं तो केवल पति के, फिर चाहे वो कोई भी हो, गुरु जी हो, महाराज जी हो, संत जी हो, फकीर जी हो, स्वयं भगवान भी क्यों ना आ जाए, अपने पति के अलावा स्त्री को किसी के चरण नहीं छूने चाहिए। और सब लोगों को क्या करें? हाथ जोड़ें, सिर झुकाएं, पल्लू थोड़ा सिर पर रखें और प्रणाम, इतना कहो, बस हो गया। ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना आपको। आप तो फिर भी महाराज बहुत सभ्य हो, समझदार हो, कई जगह तो हालत खराब हो जाती है। जब गांवों में कथा हो, 20-20, 50-50 हजार आदमी बैठा है और आयोजक भाव में आ जाते हैं, महाराज जी बीच में से निकलना है। एक माता जी चरण खींचती हैं, दूसरी धोती। और हमें समझ में नहीं आता धोती बचाएं का आशीर्वाद दें। तो निवेदन है थोड़ा सा शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कार्य करें। स्त्री को केवल अपने पति। अच्छा एक बात बताओ, क्या स्त्री
सब लोगों के प्रति समर्पित हो सकती है, वो केवल अपने पति के प्रति समर्पित हो सकती है। हाँ, और लोगों की अपने संबंध के अनुसार सेवा करेगी, लेकिन समर्पित एक के प्रति रहेगी। तो भैया फिर सबको प्रणाम कैसे, सबके चरण कैसे? इसलिए सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करो, चरण केवल पति के छुओ। लेकिन ये सौभाग्य पुरुषों को साल में एक ही दिन मिलता है, करवा चौथ के दिन। बाकी दिन तो फिर महाराज हमें ही छूने पड़ते हैं। वृंदावन बिहारी। खैर, हाँ।